गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और हमारी यात्रा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। हम लोग घर आ गए हैं परसों रात में ही। एंड देन कल मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था बिकॉज़ थोड़ा सा सारी चीज़ें स्टफ जगह पे रखना और वापस रूटीन में आना वो थोड़ा सा हेक्टिक हो गया था बिकॉज़ लगेज बहुत सारा था हम लोगों के साथ। दिव्यता को भी वापस रूटीन में लाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा। और कल था दिव्यता का बर्थडे, तो शी हैज़ कम्प्लीटेड 3 years ओल्ड। हमारे यहाँ पे बर्थडेज़ नहीं मनते हैं बिकॉज़ अगर आपको मनाना है तो आप 1-2 दिन बाद 1-2 दिन पहले ऐसे मना सकते हो, या बिकॉज़ ओक चीज़ बोली जाती है। कोई तो किसी के तो बर्थडे पे एक्सपायर हो गया था, इसलिए उस चीज़ की ओक अभी तक चल रही है। और मैं ऐसी इंसान हूँ कि जिसको बर्थडेज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, पर यहाँ आके आई एम न्यूट्रल, तो इसलिए केक वेक नहीं कटते हमारे यहाँ पे। बट दिव्यता का बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे बहुत जल्दी स्कूल में। सो येस, एंड हमारी ट्रिप बहुत अच्छी हुई। इस बार ट्रिप इतनी लंबी करके भी हम लोगों को बिल्कुल भी वो फीलिंग नहीं हो रही है कि बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत रेस्ट करने की ज़रूरत है, नहीं। बिकॉज सारा जो ट्रैवल था वो सारा फ़्लाइट से ट्रैवल था। और फ्लाइट से ट्रैवल, ट्रस्ट करो मेरे को, ना बच्चे थकते हैं ना आप थकते हो। बहुत बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान। और उसमें आदित्य ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी थी, दैट वाज कि हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं ली थी। दिल्ली से जो आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं अंडमान जाने के लिए, कि आपको कलकत्ता या बेंगलोर का एक लेओवर होता है और उसके आगे आपको अंडमान जाना होता है। तो आदित्य ने क्या किया कि डायरेक्ट दिल्ली से जो मिडनाइट वाली फ़्लाइट होती है डायरेक्ट अंडमान वाली, वो ही कर ली थी बुक। तो उससे हमें बहुत बहुत आसान हुआ। रात की जर्नी थी, दैट वाज फॉर श्योर, बट दिव्यता ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, जैसे आपने पिछले व्लॉग्स में देखा ही होगा। तो मैंने जितना कैप्चर कर सकूँ मैं हमारे पूरे ट्रिप का, स्टेज का, कैसी रूम है, खाने में क्या है, बहुत बहुत अच्छी चीज़ थी। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया हमें। पूरा जो ट्रिप था हमारा वो 5 nights 6 days का था, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। हमने एक चीज़ मिस कर दी, दैट वाज जरावा ट्राइब्स, बिकॉज उसमें 12 घंटे लगते हैं आपको। पूरा मिडनाइट 3:30 के आसपास आपको निकलना पड़ता है। वो लोग आपको कॉन्वे करके लेके जाते हैं, एंड देन आपको नेक्स्ट डे, मतलब जो नेक्स्ट डे आफ्टरनून होता है, 4 बजे तक आप वापस आते हो। तो उसमें मेरे को थोड़ा सा लग रहा था कि दिव्यता परेशान हो जाएगी। एंड उसमें आपको थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्ट्रिक्ट वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आप ज़्यादा आवाज़ नहीं कर सकते हो, आप कैप्चर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि लेट्स स्किप इट, इसलिए हम लोगों ने वो स्किप कर दिया। हाँ, मैं व्लॉग करने बैठी हूँ और बुरा भैया ना आए, ऐसे हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, आपको हर बार का पता है। तो येस, हमने जरावा ट्राइब्स हमने कैंसिल कर दिया, पर बाकी जो पूरी ट्रिप थी, जहाँ पे बीचेस थे, जहाँ पे एलिफेंट बीच जाके हम लोगों को वाटर स्पोर्ट्स और वो सारी चीज़ें करनी थी, वो हम लोगों ने करी। तो उसमें दैट वाज, शी वॉज़ वेरी कंफर्टेबल। और हमने जैसा स्केड्यूल रखा था वो मैं एकदम शॉर्ट में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि इन केस अगर आपके किसी को जाना हो और उनका भी छोटा बच्चा हो तो उनके लिए आसान हो जाए। तो जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हम 29th को वी वर एट पोर्ट ब्लेयर में हमने पूरा दिन स्पेंड किया। सेल्यूलर जेल गए, उसके बाद हम एक बीच गए तो हम लोगों ने वो देखा, एंड शाम को 5 बजे वी वर बैक अगेन एट द होटल। उसके बाद होटल में ही हम लोगों ने मस्त एंजॉय किया, बिकॉज व्यू बहुत शानदार था और मस्त मस्त हवा चल रही थी। तो वो हम लोगों ने एंजॉय किया, और उस दिन हमने पूल में भी एंजॉय किया था, तो वो बहुत अच्छा दिन रहा हमारा। नेक्स्ट डे हमको पोर्ट ब्लेयर से निकलना था और हम लोग जा रहे थे हैवलॉक जाके हम लोगों ने आफ्टरनून में हम लोग कुछ पहुँचे हैवलॉक। एक ही घंटे की वो होती है फेरी, तो बहुत आसान से आप लोग पहुँच जाते हो। और उसके बाद जो आपका ड्राइवर होता है, टैक्सी, जिस टूर्स एंड ट्रैवल से आप जा रहे हो, वो आपको बता देते कि आप इतने इतने देर में रेडी हो जाना, बिकॉज आपको इतनी इतनी जगह आपको विजिट करना है। तो आप कैसे मैनेज करोगे। एंड 5:30 के बाद सनसेट हो जाता है, तो उसके बाद आप बीच पे नहीं जा सकते हो। तो इसलिए हम लोगों ने उस हिसाब से हमने फटाफट दिव्यता को लंच वंच करा के हम लोग निकल जाते थे। तो उस दिन हम गए हैवलॉक में, जो राधानगर बीच है वहाँ गए। वॉट एन मेस्मराइजिंग बीच, बहुत अमेजिंग बीच। वहाँ गए, वहाँ पे बहुत सारा फ़ोटोशूट किया हम लोगों ने, प्रोफेशनल फ़ोटोशूट करवाया, तो बहुत प्यारे फ़ोटोज़ आए। एंड देन उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए 5:30-6 बजे के आसपास। उसके बाद अगेन वी वेंट नेक्स्ट डे टू अनदर बीचेस एंड हैवलॉक में, और एक देर इज़
सनसेट पॉइंट, तो वहाँ पे सनसेट पॉइंट हम गए थे, तो वहाँ का भी व्यू बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा व्यू। तो वहाँ पे सनसेट एंड सनराइज़ देखना बहुत आसान है एंड वहाँ पे देखना भी बहुत सुंदर है। तो अगर आप ज़रूर कोशिश कर सकते, हम लोगों ने एक ही बार देखा बिकॉज हम लोगों ने सनराइज़ ऑलरेडी फ्लाइट में देखा था, तो और सनराइज़ हमने एक बार वो बीच पे देखा। तो वो बीच गवर्नमेंट के अंडर है एंड वो बीच पे सब लोग सनसेट देखने ही आते हैं, तो इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। बट हमको ज़्यादा टाइम वहाँ पे बैठे नहीं मिला बिकॉज हम ऑलमोस्ट ऑन टाइम पहुँच गए थे एंड देन उसके बाद वो वहाँ का जो सिक्योरिटी होता है वो तुरंत सीटी बजाना स्टार्ट कर देते हैं, आपको भगाते हैं वहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन हमारा फेरी था, दैट वॉज टू द थर्ड आइलैंड, दैट वॉज नील आइलैंड। एंड वहाँ पे जाके हमको 2 चीज़ें देखनी थी बट हम लोगों ने उनको सख्त मना कर दिया कि नहीं, हमको नहीं जाना है बिल्कुल भी, बिकॉज हमारा मैंशन इतना इतना प्यारा, खूबसूरत, बहुत सुंदर था। तो हम लोगों ने सोचा कि यार एलिफेंट बीच भी घूम लिए, वाटर स्पोर्ट्स। एंड आई एम सो सॉरी, दिव्यता आ गई थी और उसको वॉशरूम जाना था, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। सो येस, हमने एलिफेंट बीच भी किया था, हैवलॉक में। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर स्पोर्ट्स है वहाँ पे, और स्नॉर्कलिंग करते हैं वहाँ पे। जैसा वहाँ पे स्नॉर्कलिंग होता है कहीं पे भी दूसरी जगह स्नॉर्कलिंग नहीं होता है। वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से स्नॉर्कलिंग करवाया जाता है, बट हम लोगों ने बस सेमी सबमरीन करी वहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं किया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम लोग नील आइलैंड गए, नील आइलैंड में हमने मैंशन एंजॉय किया एंड हमारी एनिवर्सरी थी, तो हम लोगों ने कैंडल लाइट डिनर किया। आदित्य सरप्राइज में ही विद द कैंडल लाइट डिनर विच वॉज वेरी वेरी रोमांटिक, बट दिव्यता ने थोड़ा सा आई एम सो सॉरी, अगेन दिव्यता आ गई थी। सो येस, आदित्य ने मस्त कैंडल लाइट डिनर हम लोगों के लिए सरप्राइज़ प्लान किया था, हमने वो एंजॉय किया। बट दिव्यता को थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो रही थी बिकॉज पूरे दिन वो बहुत ज़्यादा थकी थी, पूल में भी, ट्रैवल में भी, सारी चीज़ें, और ट्रिप थोड़ी एंड होने आ गई थी ना, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी। सो उसके बाद नेक्स्ट डे, दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ अ ट्रिप, जिस दिन हम लोगों को 3 तारीख को वहाँ से चेकआउट करना था। तो 3 तारीख को हम लोगों ने चेकआउट किया वहाँ से एंड देन हम वहाँ से हम गए पोर्ट ब्लेयर में हमने बस एक शो देखना था, दैट वाज सेल्यूलर जेल का लाइट शो। वहाँ से हमने बस वो शो देखा, उसके बाद हमने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस होटल में हम पहले ही रुके थे पोर्ट ब्लेयर में, उसी होटल में हमारा लास्ट डे का स्टे था। वहाँ का स्टाफ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका नाम था सिनक्लेयर। एंड उसके बाद हम वहाँ से चेकआउट करके नेक्स्ट डे, दैट वाज 3 फरवरी को, वहाँ से चेकआउट करके हम लोग पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट से निकले, वहाँ से दिल्ली आए। दिल्ली में हम लोग पहुँचे 3 बजे के आसपास। 4 बजे तक हमको चेक इन, बैग्स और वो सारा कलेक्ट करने के लिए लग गया था। वहाँ से हमने टर्मिनल चेंज किया, टर्मिनल चेंज करने के बाद हम लाउंज गए, लाउंज में खाना वाना खाया एंड देन हमारी रात में फ़्लाइट थी 9 बजे के आसपास। 9 से 10 हम लोग पहुँचे दिल्ली टू भोपाल एंड देन 10:30 बजे तक हमने लगेज लेके वी वर बैक होम अगेन रात में 12 बजे तक। सो ऐसी रही हमारी अंडमान की ट्रिप। आप अगर बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो बच्चे एंजॉय करेंगे, ये बिल्कुल भी मत सोचना आप कि बच्चे एंजॉय नहीं करेंगे, बच्चे टायर्ड फील करेंगे, इतना दूर कैसे ट्रैवल करें। कंफर्ट वाला ट्रैवल करो, दे आर गोइंग टू जस्ट लव इट। एंड दिव्यता ने फ्लाइट में कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसके लिए मैं सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।